हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो रूबी माता जी कितना दिन पहले मुझे फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था, अभी मैं एक्सेप्ट कर लिया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो 30 नंबर श्लोक को हम लोग चर्चा करते हैं। भागवतम का एक एक पेज, एक एक पन्ना अमृत के समान है। गृहीत जदुप्पलबंधम अमुष्य माता सुलभम सुतस्य न तु तत्तदुमश्यमाति। जज्झुम्भतस्य वदने भुवनानि गोपी संवीक्ष संकितमना प्रतिबोधितासि। जब गोपी कृष्ण की धात्री माता यशोदा अपने पुत्र के दोनों हाथों को रस्सियों से बांधने का प्रयास कर रही थी, तो उसने देखा कि रस्सी हमेशा छोटी पड़ जाती थी। अतः हार कर जब उसने प्रयास करना बंद कर दिया, तब श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया। तो माता जसोदा को मुंह के भीतर सारे ब्रह्मांड स्थित दिखे। ये देखकर उसे संदेह हुआ, किंतु उसे अपने पुत्र की योग शक्ति का पता पता भिन्न तरीके से लगा। तात्पर्य, एक दिन नटखट बालक की तरह कृष्ण ने अपनी माता जसोदा को रिझाना, खिजाना शुरू किया। तो वो दंड देने के लिए बालक को रस्सी से बांधने लगी, किंतु वो रस्सी को जितना ही बढ़ाती, रस्सी हमेशा छोटी पड़ जाती। आखिर वो थक गई। किंतु इसी बीच भगवान ने अपना मुंह खोला और ममतामयी मां ने उसके भीतर सभी ब्रह्मांड उपस्थित देखे। उसे अत्यंत आश्चर्य हुआ, किंतु उसने सोचा कि सर्वशक्तिमान नारायण ने उसके पुत्र की सभी प्रकार के संकटों से रक्षा करने के लिए चौकसी बस ऐसा कर रखा। कृष्ण के लिए प्रगाढ़ प्यार होने के कारण वो कभी सोच ही नहीं पाए कि उसका पुत्र साक्षात भगवान नारायण है। ये भगवान की अंतरंगा शक्ति जोगमाया है, इसमें विभिन्न प्रकार के भक्तों के साथ भगवान की लीलाएं पूरी होती है। ईश्वर के बिना ऐसे विचित्र खेल कौन खेल सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे कि जसोदा माँ को पता तो चला कि मेरे अंदर या मेरे बेटे जो कृष्ण हैं, इनके पास शक्ति है, लेकिन ये शक्ति उनका नहीं है। भगवान नारायण उनको शक्ति प्रदान करते हैं, तभी ये संभव हुआ। हम्म। तो विषय वस्तु ये है कि ये प्रेम के कारण होता है। जब किसी व्यक्ति के प्रति अत्यधिक प्रेम हो जाता है, तो उनके पास कितना पद है, कितना पोजीशन है, वो नहीं देखा जाता। उनके साथ मेरा प्रेम का रिलेशन है, उसमें कोई भी बाधा नहीं आना चाहिए, चाहे वो उनका पद बड़ा हो या उम्र बड़ा हो या उम्र छोटा हो। प्रेम वस्तु ये से है। तो ये जो लीला है, भगवान कृष्ण के लिए लिया। मिट्टी खाने के टाइम भी हुआ था। जब भगवान ने मिट्टी खाया, तो जसोदा माता दिखाओ दिखाओ, सभी लोग बोल रहे कि तुमने मिट्टी खाया, दिखाओ, खोलो मुंह। जब खोल के देख रहा है, पूरा अखिल विश्व ब्रह्मांड दिख रहा है। तो भगवान कभी कभी ऐसे अपने भक्तों को अचंभित कर देते हैं। और तुरंत उसको ढक भी देते हैं, ताकि पता न चले कि मैं भगवान हूं। अगर इसको पता लग गया, तब तो सब समय अगरबत्ती लेके घूमते रहेंगे उसके पीछे पीछे, और कुछ काम नहीं। अरे चलो भगवान की पूजा करूं, जय जगदीश हरे ऐसे करके। तो भगवान का तो उद्देश्य वो नहीं है ना। तो उसी प्रकार जो भगवान का जो उद्देश्य है, वो अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने आप को कितना सेक्रीफाइस किया, भगवान है उसको भी जानने नहीं दिया लोगों को। क्योंकि वो अगर करते, तब अपना जो उद्देश्य वो पूरा नहीं होता। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी ये चीज सीख लेना चाहिए कि हमारे जीवन का एक उद्देश्य है। वो उद्देश्य है खुद भक्ति करना और दूसरों को भक्ति सिखाना। भारत भूमिते मनुष्य जन्म हইল যার, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। जिस किसी ने भक्ति प्राप्त किया अपने जीवन में, उनका कर्तव्य है वो भक्ति की विधि को, भक्ति का ज्ञान को दूसरों के सामने प्रकट करे। तो क्या होगा
उनका जो जीवन का उद्देश्य है वो पूरा हो। जन्म सार्थक करी करो परोपकार। जीवन में बहुत सारे दुख आएंगे, कष्ट आएंगे, और ताना सहना पड़ेगा, विभिन्न लोगों को गाली भी खाना पड़ेगा, इंसल्ट भी सहेंगे, बहुत कुछ होता है लाइफ में। अगर ये सब के बीच में अगर फंसे रहेंगे ना, तो जीवन का गोल पूरा नहीं होगा। एग्जाम्पल, जैसे अगर मुझे मायापुर से कलकत्ता जाना है एक 4 चक्का गाड़ी से, तो ट्रेन तो नहीं है कि पूरा अगड़ फगड़ ऐसे स्पीड ब्रेकर, ट्रेन में ऐसा नहीं है। ट्रेन में बैठ गया तो एकदम सीधा आपको, कोई जारकिन नहीं, एकदम समतल भाव से पहुंचा देंगे कल। लेकिन आप अगर पर्सनली अपने गाड़ी से जाना चाहे, 4 चक्का गाड़ी से, 4 व्हीलर से या मोटरसाइकिल से, तो मान लीजिए मोटरसाइकिल कोई चला रहा है और स्पीड जाना है, 10:30 बजे आपको इंटरव्यू देना है कलकत्ता में, ढुर 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 ढुर, ढुर ढुर, ये और ये उबड़ खाबड़ उनका हो ही रहा, धक्का लगी रहा। अरे अच्छी तरह चलाओ नहीं यार, थोड़ा चलाना भी नहीं आता गाड़ी आपको। और सो प्रभु जी, आप बोले ना 10 बजे के अंदर मीटिंग करना है, इंटरव्यू है आपका, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे, तो आपका जीवन नष्ट। तो इसीलिए मुझे स्पीड चलाना है। ठीक है, स्पीड चला, फिर स्पीड, और एक स्पीड ब्रेकर आ रहा, ओह, ये तो आज जीवन ले लेगा मेरा। तो कितना कष्ट हो रहा है। अगर उनका जीवन का लक्ष्य या उनके उस दिन का लक्ष्य अगर ये है कि मुझे 10 बजे के अंदर ऑफिस को पहुंचना है और इंटरव्यू देना है, तो उनका उबड़ खाबड़ इधर ध्यान ही नहीं रहेगा, कहाँ पे स्पीड ब्रेकर है या कहाँ पर कौन व्यक्ति कौन चिल्ला रहे है, उसका ध्यान नहीं रहेगा। उनका ध्यान रहेगा कि 10 बजे के अंदर मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं। तो हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए। हमारा एक शुद्ध, शिल प्रभुपाद मेंशन करते हैं कि शुद्ध भक्त का उद्देश्य ये नहीं कि भगवान के धाम को प्राप्त करना। शुद्ध भक्त का स्थिति ये होता है, वो जहां कहीं भी रहे भगवान की सेवा में लगी रहे। और वर्तमान जो शिल प्रभुपाद या हमारे आचार्य वर्ग हम लोग को जो सेवा दिए, वो क्या सेवा है कि भारत भूमि मनुष्य जन्म होले जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। पहले खुद को भक्ति में भक्ति भावना भावित करो, और जितना हो सके दूसरों को बांटो। ये हमारा जीवन का उद्देश्य। भगवत धाम जाएंगे या नहीं जाएंगे, वो कृष्ण के हाथ में छोड़ देना चाहिए। अरे इतना मार्किंग आया, 60 नंबर नहीं तो फेल हो जाएगा, 16 माला नहीं है 17 माला कर लेंगे, नहीं तो भगवत धाम पता नहीं 1 नंबर के कारण भगवत धाम की खिड़की से लौट कर आने पड़े। नहीं नहीं नहीं, जब कर ही लेते हैं। इतना चिंता नहीं करना है। अपना सेवा, अपना साधना, भक्तों की सेवा। मेरे नाना जी मुझे बचपन से सिखाते थे, जब मैं छोटा सा बालक था मेरे नाना जी मुझे सिखाते थे कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, जीवे दया वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन, या बिनु गोतीनाय सुनो सनातन। महाप्रभु बोलते थे कि जीवे दया, जीवों के प्रति करुणा करना है, उनको भक्ति नहीं मिला है इसलिए कितना कष्ट उठा रहे। वैष्णव सेवा, वैष्णवों का सेवा करना है। वैष्णवों का सेवा विभिन्न तरीके से होता है, कोई धन से करता है, कोई रेस्पेक्ट देके करता है, विभिन्न तरीके से होता है। वैष्णव सेवा, नाम संकीर्तन और भगवान का नाम कीर्तन। तो ये तीनों चीज जब हम लोग करेंगे, जीवे दया वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन, तब हमारा गति, डेस्टिनेशन ऑटोमेटिकली प्राप्त होगा। या बिनु गति नहीं, अगर ये 3 चीज नहीं करेंगे तो गति नहीं हो। गति मतलब डेस्टिनेशन, भगवत धाम प्राप्ति नहीं होगी। भगवत धाम प्राप्ति के लिए 3 चीज जरूरी है, जीवे दया, प्रचार, दूसरों को कृष्ण कथा बोलना। अभी बार बार, अभी जैसे दूसरों को कृष्ण कथा बोलने की बात जैसे आ रहे, अभी किसी के मन में प्रश्न आएगा, प्रभु जी दुनिया में तो 850 करोड़ जनसंख्या है, हम किस किस को बोले। आपके सामने आप मुंह खोलिए, जो सुनने वाला है वो सुन लेगा। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने शिल प्रभुपाद को बोला था, आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि तुम्हारे जूम क्लास में कितने सारे लोग आ रहे हैं। मतलब शिल प्रभुपाद को ये बोल रहे कि आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि तुम जो ग्रंथ लिख रहे हो ये कौन पढ़ेगा, तुम जो प्रवचन दे रहे हो ये कौन सुनेगा। ये भगवत भावना, ये भगवत वाणी, कृष्ण कथा इतना पावरफुल है, ये पूरा दीवार तोड़ के पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएगा।
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद को बोला था। और क्या करते थे शिला प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में, वृंदावन में एक कुटिया में बैठकर भागवतम का तात्पर्य लिखते थे। और वही बानी अभी पूरे ब्रह्मांड में फैल गया ना। तो ऐसे ही है। अभी हम ये सोचे अरे मैं तो मायापुर में हूँ, इस्कॉन इंटरनेशनल हेडक्वार्टर, यहाँ पे तो जब मैं क्लास दूंगा तो कम से कम लाखों लोग होना चाहिए जूम क्लास में। अगर मैं एक्सपेक्ट करूं और कोई नहीं आया है, कोई आता ही नहीं क्लास में, क्या बेकार फालतू के क्लास दूंगा। अगर ऐसा अगर करूंगा तब तो ये मेरा आचार्यों के चरणों में अपराध है। हमारे आचार्य लोग जो बोले हैं उसको तो हमको पालन करना है ना। रिजल्ट का चिंता हम क्यों करें। अरे टमाटर का बीज बोया, अभी टमाटर होगा कि नहीं, धान के खेत में रोपण किया, अभी होगा कि नहीं, अगर पहले से नेगेटिविटी लाए तो कैसे चलेगा। जैसे शताब्दी माता जी आए थे और आके बोला प्रभु जी आजकल आपका जूम क्लास भी नहीं आता, मन अच्छा नहीं लगता है। मायापुर में आके बोल दिया, मेरे हृदय में धक्का लग गया। अरे बाबा, मैं तो सोचता था कि मैं क्लास देता हूँ बेकार के, यूजलेसली, कोई सुनता है कि नहीं। लेकिन ये तो कितने मतलब छुपा रुस्तम है, कोई न कोई तो सुनता है। हाँ, तब मुझे आभास हुआ कि नहीं नहीं, कृष्ण कथा तो किसी भी हालत में बंद नहीं करना चाहिए। एक दिन मेरी पत्नी ने बोला कि आप ही वो जगन्नाथ देवदास है ना, जब रांची में बोले थे 2 साल पहले कि जीवन जब तक ये सांस चलेंगे तब तक भागवत कथा करेंगे, और 1 महीना से बंद है आपका भागवत कथा। तो मैं बोला कि यार ये भी अच्छा है, एक धक्का लग गया। हाँ, मैं वही जगन्नाथ देवदास हूँ कि मैं बोला था जब पहले जूम मीटिंग में 30 लोग 40 लोग एवरीडे 2 घंटा क्लास देते थे उसमें कंटिन्यू, बहुत भक्तगण जुड़ते थे। तो उस समय में भक्तों को आश्वासन देते कि जब तक सांस चलेगा कभी भागवतम कथा बंद नहीं होगा। तो इनको ध्यान था वो वाला बात। तो एक दिन मुझे ऐसे ताना मारने के बहाने बोला कि आप ही है ना वो जगन्नाथ देवदास जो बोले थे कि कभी भी, कि जब तक सांस चलेंगे तब तक भागवत था। ये एक धक्का। सेकंड धक्का, शताब्दी माता जी बोले कि प्रभु जी पहले आपका क्लास आता था, सुनते थे, आजकल तो आपका क्लास भी नहीं आता, मन अच्छा नहीं लगता। मैं बोला अरे माय गॉड, हम तो सुनते कि मेरा क्लास एकदम बेकार के जाते, कोई नहीं सुनता, लेकिन ये तो है। तब मैंने सोचा, टन लिया जो भी है, कम से कम थोड़ा सा तो कृष्ण कथा चर्चा करना। क्योंकि यही कथा आया, कब किसके हृदय में रोपण हो जाएगा, कब भक्ति का बीज अंकुरित होगा, वो हम लोग को कैसे पता है। हम्म। हमारे गांव में या उस आसपास में, ये पूरे जिला में, सरायकेला खरसुआ जिला में कोई एक भी इस्कॉन डिवोटी आया एक्सेप्ट जगन्नाथ देवदास। मैं ही आया क्यों। मेरा नाना जी अगर पहले अगर सोचते कि नहीं नहीं क्या कृष्ण कथा इनको सुनाओ बेकार के, मुझे तो किसी व्यासासन में बैठ के प्रवचन देना चाहिए, अगर मेरा नाना जी अगर ये सोचता। लेकिन मेरा नाना जी वो नहीं सोचा, उनके सामने जो था उनको कृष्ण कथा सुनाई, मैं था उनके सामने, वो भक्ति का बीज आरोपण हो गया और उन्हीं के पद से इस्कॉन में आ गए। तो उसी प्रकार आपके सामने जो है उनको सुनाएंगे। मेरा नाना जी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये उम्मीद नहीं लगाया था कि एक बहुत बड़ा भरी सभा राजसभा की तरह होंगे, करोड़ों लोग रहेंगे मैदान में और मैं प्रवचन करूंगा, सभी कृष्ण कथा सुनेंगे, भक्त बनेंगे। नहीं, मेरे नाना जी ने वैसे उदाहरण सेट नहीं किया। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे आचार्य, वैसे ही उन्होंने मुझे सिर्फ सुनाया। सुखदेव गोस्वामी श्री परीक्षित महाराज को सुनाया था। कितने लोग आएंगे सुनने के लिए अलग मैटर है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ऐसा नहीं कि जितने जितना बार कथा बोले तो हे महाराज परीक्षित, तो इस प्रकार पिंगला वैश्या ने ये कार्य किया, इस प्रकार नारद मुनि ने व्यासदेव को झाड़ दिया। तो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी उनको बोल रहे। और भी तो बहुत सारे लोग बैठे थे, शिव जी थे, उनके पिता व्यासदेव थे, नारद मुनि थे। तो सबकी तरफ आंख खोल के ऐसे तो नहीं दिख रहा था।
कभी परीक्षित महाराज की तरफ देखें। तो इस प्रकार हे पिताश्री व्यासदेव ऐसे हुआ। तो इस प्रकार हे महादेव वैष्णवा नाम जथा संभव। सुखदेव गोस्वामी सिर्फ एक व्यक्ति को सुनाए, परीक्षित महाराज को, बाकी कौन सुने। तो उसी प्रकार हमारे जूम मीटिंग में आप दोनों हैं, मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। अभी यूट्यूब में या फेसबुक में कौन कौन सुनेगा वो उन लोगों का मामला है। आप लोग ध्यान से सुन रहे, बस आप लोगों को मेरा सुनाना कर्तव्य है, आप लोगों को भक्ति देना कर्तव्य है, आप लोगों को कृष्ण कथा, कृष्ण तत्व, विज्ञान वो सुनाना मेरा धर्म बनता है। अभी किसी के मन में कुछ प्रश्न होगा तो जूम क्लास ज्वाइन करे, फैसिलिटी तो है। तो आचार्य महाजन जन गत सपंथ, मेरे गुरु महाराज बोलते थे, श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज, कि जब कुछ काम न रहे तो प्रभुपाद का बुक पढ़ो, क्योंकि हम सब इस्कॉन डिवोटी का एक ही काम है, प्रभुपाद का बुक पढ़ना। तो गुरु महाराज इस कथा के माध्यम से, इस बात के माध्यम से बहुत कुछ प्रमाणित, इसको अगर हम लोग गूढ़ अगर अंदर प्रवेश करें इस बात का, इसका बहुत बड़ा मीनिंग है, एक बहुत बड़ा मीनिंग है इसका। इसका मतलब है, इसलिए गुरु महाराज क्या बोल रहे हैं कि जब कुछ काम न रहे, कुछ सेवा न रहे, तो चुपचाप बैठ के शिल प्रभुपाद का गुरु ग्रंथ पढ़े, क्योंकि हम सब इस्कॉन डिवोटी का एक ही काम है, वो है शिल प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़ना। ये क्यों बोला, दो शब्द क्यों बोला, इसके पीछे रीजन है। क्योंकि अगर वो व्यक्ति कुछ काम नहीं कर रहा है, उनके लिए कोई सेवा नहीं है, सिर्फ शिल प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़ रहा है, तो एक दिन वो कैसे प्रवचनकर्ता बनेगा, ऐसी स्पीकर बनेगा कि जो भी उनकी कथा को सुनेंगे, जो 5 साल कंटिन्यू वेदों को पढ़ने में जो अनुभव नहीं, वो 1 घंटा प्रवचन सुन के उनको वो ज्ञान प्राप्त हो। 4 दिन पहले मायापुर टीवी से कॉल आया, प्रभु जी तुलसी गोविंद प्रभु का क्लास था, अभी तक आए नहीं, आप प्लीज जाइए ना। तो थोड़ा आप लोग सुने वो क्लास, शायद जो मंदिर में सुने, माता जी सुने। तो मैं, तो हाँ, तो जैसे मैं वहां पर गया, तो जितने सारे नेपाल के माता जी थे वहां पर बैठी हुई, और भी माता जी, प्रभु जी आज हमारा सौभाग्य कि आप आ गए। आप, मैं बोला कि मैं क्लास देने नहीं आया हूँ, तुलसी गोविंद प्रभु का क्लास है आज। बोले कि नहीं नहीं, आज प्लीज आप ही क्लास दीजिए ना। तो मैं बोला कि क्यों, तुलसी गोविंद प्रभु इतने वरिष्ठ भक्त है। और उनका उम्र अबाउट 62 है, और मेरा तो अभी जस्ट यंग हूँ, 30। बोले कि नहीं नहीं, आप जब क्लास देते हैं इतना हर बात में, क्योंकि एग्जाम्पल में ना उसमें सब कुछ समझ में आ जाता है, आप प्लीज दे दीजिए ना। सब ये हाथ जोड़ कर रहे हैं। मैं बोला कि माता जी, तो मैं तुलसी गोविंद प्रभु को फोन लगा, प्रभु जी कहाँ पर है। बोले कि मेरा स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा है। मैं बोला कि हे गोविंद, तो क्या करूं। बोले कि आप यहाँ आए तो बैठ जाइए, तो मैं बैठ गया, स्टार्ट कर दी। तो ये जो है, अभी हम लोग तो घर शिफ्ट करेंगे 2 दिन के अंदर, नया फ्लैट में जाएंगे। तो जितना सारा बुक सेल्फ में जितना बुक है, तो मेरी पत्नी 2 दिन से वो वही काम कर रही है, सब पहले एक बॉक्स में भर रहे हैं। तो मेरा जितना सारा खाता है, खाता जिसमें मैं नोट बना के रखा हूँ, जितना क्लास सुना हूँ, जितना प्रभुपाद का बुक पढ़ा हूँ, तो वो अभी देख के मुझे अभी दोपहर में बोल रही थी, कितना लिखते थे। मैं बोला कि आप एक पेज को तो पढ़ के देखो, मैं क्या लिखता था। हाँ, तो वो पेज पढ़ना चालू किया, फिर भी, और तो बोले कि सच में तो ऐसे तो ये बेकार नहीं जाता। तो उसमें मेरा एक चीज, एक लेटर मिल गया, जो 2019 में मैंने लिखा था। वो लेटर क्या था, जब मैं शादी नहीं किए थे ना, ब्रह्मचारी आश्रम से जस्ट निकल के, आपका एक माता जी थी यूक्रेन की, जिनके साथ मेरा शादी होने वाला था। तो वो जब बहुत धक्का दे दिया, बहुत दुख आया जीवन में,
तो मैंने भगवान से प्रार्थना किया, तो प्रार्थना ऐसे किया था, एक लेटर में मैंने लिखा था, हे राधा माधव, मेरे घर में जितने सारे विग्रह है, चित्रपट है, उन सब का नाम लिखकर मैंने वहां पे लिखा था कि हे राधा माधव, हे पंचतत्व। तो जब मैं दोपहर में वो मुझे दिखाया, मुझे तो खुद लज्जा आ रही, क्या मैं छोटा बच्चा की तरह लिखा हूँ। तो मेरी पत्नी वहां पे वो ध्यान से पढ़ रही थी, तो मैं घर आया, रूम आया तो देखा कि अरे क्या पढ़ रही हो, बोले कि देखो तुम क्या लिखे थे पहले। तो उसमें लिखा हुआ था, हे राधा माधव, हे पंचतत्व, हे नृसिंहदेव, हे प्रभुपाद, हे गुरु परंपरा, अगर कोई मेरे जीवन में नहीं भी आए फिर भी मैं आपका सेवा करता ही रहूंगा, ये लिखा था, ये 4 लाइन। ठीक है। ये मैं कब लिखा था, जब वो यूक्रेन की लड़की कोरोना के टाइम जब चली गई, ठीक है, और उसके बाद वो बोले कि नहीं नहीं मैं नहीं आ सकती, तो आप शादी कहीं दूसरी जगह देख, तो मुझे बहुत धक्का लगा, दुख लगा। तो मुझे इतना दुख लगा कि डिप्रेशन जैसा फील हो रहा था। तो मैंने बोला कि अरे ये सब फालतू प्रेम है, ये जगत का जितना प्रेम है टेम्पोरारी है, फालतू नॉनसेंस है, ये कुछ है ही नहीं। तब मैंने भगवान की प्रति आंखों में आंसू भर भर के लिखा था, कब, 2000, हाँ 20 में। उस समय हमारा शादी इनके साथ के 2021 में हुआ। तो तब लिखे थे, और आज देखा वो लेटर 4 साल बाद। तो वो लेटर तब तो मैंने देखो क्यों मैं लिखता हूँ डायरी में, अपना जीवन का अनुभव क्यों लिख के रखता हूँ। अभी ये लेटर को पढ़ के मुझे अभी आभास हुआ कि मेरी प्रार्थना भगवान राधा माधव सुने, तब तो तुम जैसी पत्नी आई मेरे जीवन में। है ना। मैं उनको वही चीज बोला। कल एक प्रभु जी दिल्ली एनसीआर गुड़गांव से, जब मैंने मेरी पत्नी का जो परसों 3-4 दिन पहले जो क्लास दिया ना मेरी वाइफ मंदिर में, आप सुने, शायद सुने ना। हाँ, तो वो लिंक उनको भेजा था। तो मैरिज ब्यूरो के लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है वो प्रभु जी। तो उन्होंने पूरा क्लास सुने, बोले कि प्रभु जी क्या किस्मत लेके आप आए हैं इस जगत में, जो इतनी सुंदर पत्नी, धर्म पत्नी आपको मिले, मुझे तो ये फीलिंग ही नहीं। तो उन्होंने कुछ कुछ चार्ट बोले कि प्रभु जी ये तो आपने करके दिखाया। मैं बोला कि मैं क्या करके दिखाऊंगा प्रभु जी, ये तो भगवान कृष्ण की हेतु की कृपा थी जो ऐसी पत्नी मेरे जीवन में आई। और अभी जब लेटर को मैंने पढ़ा दोपहर में, मैं बोला कि वाह, इसका मतलब हमारे जीवन में कुछ भी आता है कृष्ण कृपा से ही आता है। हमारा अपना कुछ, हमारे पास कोई शक्ति बल नहीं, हम सब तो कमजोर इंसान हैं। तब मुझे आभास हुआ कि क्यों मुझे इतनी विनम्र सुशील, जो मायापुर में सभी उनको अप्रिशिएट करते हैं कि इतने सुंदर ब्रह्मचारी लोग उनका क्लास सुनते हैं। तब मुझे लगा कि क्यों ऐसा हुआ, इसका मतलब जो राधा माधव को मैंने प्रार्थना किया था, वही प्रार्थना का प्रतीक जो आप मेरे जीवन में आए। तो विषय वस्तु ये है कि हमारे जीवन में सुख हो दुख हो कुछ भी हो, हाँ बे टॉपिक जो हम बात करें शिल प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ने का, क्योंकि शिल प्रभुपाद के ग्रंथ यही एकमात्र हमारा कार्य क्यों है। गुरु महाराज इसका मेंशन इसलिए किए है क्योंकि हमारे पास अगर ये अनुभव रहेगा, ये ज्ञान अगर रहेगा ना, तो भौतिक चीज जो है, मेटेरियल थिंग्स जो है, कभी आता है कभी जाता है। देखिए अच्छा ज्ञान था, अच्छा भक्ति था, इसीलिए भगवान ने मेटेरियल चीज भी अच्छी तरह दिया। पत्नी पति ये तो मेटेरियल है ना, लेकिन दिया भी तो कितना सुंदर तरीके से दिया, मतलब एकदम भक्तिमती, है ना। जिसे मैं 10 साल से ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हुए प्रवचन दे रहा हूँ, वो जस्ट 2 साल में मेरे साथ शादी हुआ, वो भी प्रवचन में बैठ गई, है ना। तो भक्तिमती इसे बोलते हैं। तो भगवान जब मेटेरियल चीज भी दिया, तो वो भी एकदम भक्तिमती, उनसे कनेक्टेड। तो इसीलिए शिल प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ना, ये ज्ञान अर्जन करना इतना इम्पोर्टेंट है। कल रात को एक घटना हुआ मायापुर में, एक लड़की, 20 साल की लड़की फांसी ली, गले में रस्सी बांध ली, फांसी लेके मर गई। उनका पिता ने कुछ बोला था, उनके बाप ने उनको कुछ डांटा, क्यों ऐसा कर रही है, कि ऐसा कुछ बोले होंगे। सुबह रिपोर्ट आया कि वो लड़की फांसी लेके मर गई।
अभी पोस्टमार्टम होगा, कल तक रिपोर्ट आ जाएगा। तो ये क्यों हुआ? हम तो उदाहरण दिए थे पिछले टॉक शो में, जो महाराणा प्रताप सीरियल में जो अ, अजब दे का रोल किया था। नहीं नहीं, अजब दे का या फूल कुमारी, या जो भी, जो रोल किए थे, वो अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में जहर पी के या फांसी लगा के अपनी जान दे दी बॉलीवुड में। तो बॉलीवुड में तो देंगे क्योंकि उनके पास कुछ आत्मज्ञान है नहीं। अपने बॉयफ्रेंड को ही ऑल इन ऑल समझते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को ही ऑल इन ऑल समझते हैं, यही सर्वे सर्वा है, इसके परे कुछ नहीं है। तो वो तो वहां पे होगा ही, यहाँ मायापुर में भी वैसा ही हाल है। क्यों? ग्रंथ न पढ़ने के कारण। अगर नॉलेज रहता थोड़ा, शिल प्रभुपाद के ग्रंथ अगर पढ़ते, सिर्फ हरि नाम के हरे कृष्ण माला टांग के कॉलेज वाली की तरह ऐसे करने से होगा? बहुत सारे ऐसी लड़की है, ऐसे जपमाला को जैसे कॉलेज का बैग हम लोग टांगते हैं, वैसे जपमाला को टांगते हैं नॉनसेंस की तरह। जपमाला का कुछ वैल्यू ही नहीं है। सिर्फ हरे कृष्ण माता पिता जप करते, वो भी जप करती, अरे नहीं बाबा, स्पिरिचुअल नॉलेज होना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए, कृष्ण भक्ति का ज्ञान होना चाहिए, भगवत गीता भागवतम का ज्ञान होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो पिता की बात में ताना सुनकर वो आत्महत्या नहीं करते। अरे हमारा असली पिता तो कृष्ण है। सुबह सुबह हम बुक पढ़ रहे थे भागवतम का पंचम स्कंद। तो दक्ष महाराज के 10,000 पुत्र थे। तो 10,000 पुत्र नारायण सार में गए हैं तपस्या करने के लिए, क्योंकि 10,000, दक्ष महाराज ने बोला कि तुम सबको शादी करना है और 10-10 बच्चा पैदा करना है, क्योंकि मेरे पिता ब्रह्मा ने ऑर्डर दिया है कि जनसंख्या वृद्धि करना, पॉपुलेशन क्रिएट करना, सृष्टि करना, सृष्टि की समय की बात। तो 10,000 पुत्रों को जन्म दिया दक्ष ने, और सबको नारायण सार में भेज दिया, क्योंकि शादी करने से पहले ज्ञान तो होना चाहिए। अन्यथा पत्नी गाली देंगे, तलाक मतलब थोड़ा ताना मारेंगे तो बोलेंगे तलाक, डिवोर्स ले लो। इसीलिए पहले ज्ञान अर्जन करो, इसीलिए तपस्या करने के लिए भेजा। कहाँ? नारायण सार में। तो नारायण सार में जब तपस्या कर रहे 10,000 बच्चे, तो नारद मुनि वहां पर आके गुजरे। बोले कि अरे ये अच्छा मौका है, एक साथ में 10,000 डिवोटी बन जाए। इसमें तो एक डिवोटी खोजना कितना मुश्किल है, ट्रेन में जब सफर करते हैं प्रसाद भी नहीं मिलता, तो 10,000 भक्त एक साथ में बन जाएगा, कितना अच्छी बात है। तो नारद मुनि आके बोले कि ओए क्या कर रहे हैं आप लोग? बोले कि तपस्या कर रहे हैं। बोले कि तपस्या का मतलब क्या है? बोले कि मेरे पिता ने बोला है दक्ष महाराज, तपस्या करेंगे, फिर घर जाएंगे, शादी करेंगे, बच्चा पैदा करेंगे। बोले कि मतलब जानते हैं इसका? कुछ आइडिया है? एक नदी है जानते हैं, जो इधर से भी बहते हैं इधर से भी बहते हैं, उस नदी का नाम पता है? बोले कि नहीं, शादी करने चला। फिर एक ऐसे कुआं है, जिस कुआं में पानी तो है लेकिन वो कुआं का अंत नहीं है। कहां से आ रहे पानी? जानते हो कुआं कौन सा है? एक ऐसा पुरुष है जो संसार में सिर्फ एक ही पुरुष है और बाकी कोई नहीं है। जानते हो वो कौन है? बोले कि नहीं, शादी करने चला। नारद मुनि उन सबको बोल रहे, कुछ भी बुड़बक कहीं का कुछ ज्ञान म्यान है नहीं, और शादी करने जा रहे। पहले ये सबको जांचो, ये सब ज्ञान ग्रहण करो, अर्जन करो, फिर शादी का प्लान बनाना। ऐसे कन्वर्ट कर दिया नारद मुनि, ऐसा चक्कर चलाया, ऐसे दिमाग में कृष्ण भक्ति का बीज बो दिया कि शादी करने का ख्याल ही उनका एकदम उड़ गया सभी का। तो बोले कि हे गुरुदेव क्या चाहिए, क्या करना है? वो सब जो आपने बताया कि दो एक ऐसा नदी है जो इधर से भी बहता है इधर से भी बहती है, वो कौन सा है जानना है। जानने के लिए स्नान करके आ जाओ, दीक्षा देंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। ब्रह्मचारी बना दिया, एक साथ में 10,000 व्यक्ति को लाल कपड़ा। ये खबर पता चला दक्ष महाराज को। दक्ष महाराज बहुत गुस्सा हुआ, बोले कि ये नारद ना बेकार के हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य ब्रह्मा जी ने मुझे भी आदेश दिया है, मैं भी ब्रह्मा का पुत्र हूँ, तुम भी ब्रह्मा के पुत्र हो, तुम्हारा काम है ब्रह्मचर्य ये करना, मेरा काम है जनसंख्या वृद्धि करना, पॉपुलेशन करना, गृहस्थ बनना।
मेरे 10,000 पुत्रों का रे, कम से कम 10 को लो, पूरा हजार हजार ले लिया। हो सकता तो 10,000 में एक दो को ले सकते हैं। तो बहुत गुस्सा है, बोल के ठीक है जाओ। फिर 1,000 पुत्र को जन्म दिया दक्ष महाराज ने। फिर उनको भी सेम रूल नारायण सार में भेजा। नारायण सार में क्यों भेजा? तपस्या करेंगे, वेद अध्ययन करेंगे, शादी करने का रिवाज कैसा है, पत्नी अगर ताना मारे तो कैसे सहना है, ये सब सिखाया जाएगा। तो नारद मुनि फिर से आ गए, बोले कि ओए बाबू, क्या कर रहे हैं यहाँ पर? बोले कि पिताजी बोले हैं यहाँ पर आए हैं, फिर घर जाएंगे, शादी करेंगे, बच्चा पैदा करेंगे। तो मैं बोला कि बुड़बक कहीं का, शास्त्रों का कहना है कि जो पूर्वज होते हैं उनके पथ का अनुगमन करना। देखो तुम्हारे 10,000 भाई, कितने महान व्यक्तित्व सारे जगत में प्रसिद्ध है, तुम शादी करके फंस जाओगे? उनका पथ का अनुसरण करो। जस्ट नारद मुनि बोला, 1,000 को भी लाल कपड़ा दे दिया। अभी दक्ष महाराज इतना क्रोधित हुआ, इतना क्रोधित हुआ। इसके बाद जो होगा वो मैं जस्ट उतना ही पढ़ा था। वो जब पढ़ेंगे आगे क्या क्या है, क्या क्या कॉन्वर्सेशन हुआ नारद मुनि और ये का, दक्ष महाराज को, वो वर्णन करेंगे बाद में। तो ये जो कृष्ण कथा है, भागवत कथा है, इतना इंपॉर्टेंट है। हम लोग अगर भागवत हमको बारंबार पढ़ते जाएंगे, बारंबार पढ़ते जाएंगे ना, इतना रस और इतना आस्वादन मिलेगा ना। ये सजीव है, ये कृष्ण कथा जो है ना सजीव है, बाकी सब निर्जीव है। ये फिल्म, क्राइम पेट्रोल, एपिसोड सीधे बेकार है, यूजलेस है। जब मन रजोगुण में रहता तब वो सब देखने को मन करता है, जब सतगुण में रहता है, ज्ञान रहता है ना, तब ये सब यूजलेस लगता है। क्या यार, किसी का लाइफ का है। ये मुझे एक चीज आता है, ये जब फिल्म और मूवी का जब मुझे कभी ख्याल आते हैं ना, तो मुझे वो यूक्रेन वाली की याद आती है। यूक्रेन वाली एक बार मुझे एक एक बार बोले थे, तो मैं एक फिल्म का क्लिप्स देख रहा था, एक साथ इसी रूम में थे वो। तो क्लिप्स देख रहे तो बोले कि व्हाई यू वाचिंग दिस टाइप ऑफ वीडियो, आप ऐसे वीडियो क्यों देख रहे हैं? वो तो अंग्रेजी है ना, यूक्रेन की। तो मैंने उनको बोला कि आई सी बिकॉज ऑफ आई गेट सम एक्सपीरियंस इन दिस वर्ल्ड। मैं इसीलिए देख रहा हूँ कि इस जगत में जो अनुभव है, कैसे वो सब मुझे तो जानना है, तब तो मैं दूसरों को बता सकता हूँ या खुद अनुभव कर सकता हूँ जगत में क्या चल रहा है। तब उन्होंने एक चीज बोला था मुझे, दीज आर ऑल ओन कर्मफल इन लाइफ। मतलब सबका अपना अपना पूर्व जीवन का कुछ कर्मफल होता है, उनका लाइफ स्टोरी अलग है। जैसे फिल्मों में मान लीजिए कि लाइफ स्टोरी है, फूल और कांटे का एक अलग स्टाइल है, शोले पिक्चर का एक अलग स्टाइल है, हाँ, मर्द का एक अलग स्टाइल है, अलग स्टोरी है। ठीक है, एक तेलुगु मूवी का एक अलग स्टोरी है, एक बंगला मूवी का एक अलग स्टोरी है, बेदर में जुसना, ये जो भी एक अलग अलग स्टोरी से बना हुआ है। तो मान लीजिए कि आप उसमें से ज्ञान ग्रहण करना चाहे, नॉलेज लेंगे। हाँ, वेदर में जुसना, उनके राजकुमार को सांप ने काटा, या फिर कमला का वनवास हुआ, ये सब हम लोग सर्व सर्व उसके साथ हमारे जीवन में कुछ मैचिंग ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जितने सारे स्टोरी है ना, वो सबका अपना अपना कर्मफल है, कर्मफल के अनुसार उनका वैसी स्टोरी बना। आपका कर्मफल अलग है, इसीलिए उस स्टोरी के साथ मैच नहीं है। लेकिन कृष्ण कथा, भागवत कथा, चैतन्य चरितामृत की कथा, रामायण की कथा, ये सब ऐसा है, वो हमारे जीवन के साथ मैच होता है, वो मैच होता है। इसीलिए भागवत कथा इतना इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास 5 मिनट 48 सेकंड समय है। अगर कुछ प्रश्न हो तो आप लोग पूछिए। ठीक है, आज आपके भाई से प्रश्न पहले लेंगे, राहुल जी से, राहुल प्रभु जी से। बोलिए प्रभु जी, आप कुछ बोल प्रश्न बोल करेंगे? बाबू बोल। आपका माइक ऑन कीजिए। हाँ,
ठीक ही बाबू बोल ली तो ठीक ही बोली बोल जाकर मेरे पास प्रश्न में लो। अज्ञान हूँ, हाँ, इतना कोई प्रश्न नहीं है मेरे पास है, मैं अज्ञानी हूँ। आप अज्ञानी हैं। मैं इतना गीता और ये इतना डिटेल्स में नहीं पढ़ता हूँ मैं दीदी और मम्मी की तरह। अच्छा, मैं थोड़ा थोड़ा तो 2-3 श्लोक ही पढ़ता हूँ, और भी मम्मी के सामने मम्मी और दीदी समझा देती है बहुत। ओके। अभी आपका एज कितना है? 28। आप मुझसे छोटे हैं। अच्छा, मैं सोच रहा कि आप मुझसे बड़े हैं। ओके, 28। अभी बोल बोले अच्छा, तो अभी, प्रभु हाँ हम जिसको भी बोलने जाते जैसे बोल रहे ना जो प्रचार करना जरूरी है। हाँ, कोई जैसे आप बोले हैं बाद में जो भाई बहन पड़ोस में जो भी है नहीं सुनने भी नहीं चाहते हैं। और जब आमिष का बात आए वो लोग तो गुस्सा ही हो जाते हैं। बोलना भी तो नहीं। घर में जैसे है घर में जैसे मेरा पति को बोलते हैं मेरा प्रभु को तो सुनते हैं और लड़का भी थोड़ा सुनते हैं बस और मेरा लड़की को भी बात होते इन हैं। लोगों को ही सुनाइए आप, अब दूसरे किसी को बोलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में हाँ और जब लिखा है। करने वाली होती है वो सुनती है। उनको गीता हम दिए है बोल जो भी बोलते हैं एकादशी हाँ, का जो लिए काम करने में आती है ना वो उनको, लेकिन पूरा उसको एकादशी करवाए है उनको। हम लोग सब ये के माला दिए, विश्वास जपमाला भी है। माला पहनती है, आमिष आहार छोड़ दी है, एकादशी करती है, जप भी करती है। इतना मतलब सोचिए, वो बेचारी सबके घर में काम करती है लेकिन वो सुनी है और सुन के वो फॉलो कर रही है ना। वही और एक दिन ये जो उनके घर में जो बच्चा होगा, वो जो हाँ हाँ आप लोगों के घर से जो कृष्ण भक्ति लेके चला गया ना, उनके घर में जो बच्चे, उनको वो संस्कार मिलेगा, और वो फिर से मतलब और प्रचार प्रसार होगा। तो ये जो कृष्ण भक्ति कभी खाली नहीं जाता। आप ये मत सोचिए कि मैं अपने पड़ोसन को बोलता हूँ, बोलती हूँ, लेकिन वो लोग सुनते नहीं। है अब मेरा लड़का गुस्सा होता है बोलता है माँ कोई नहीं सुनता है ब्राह्मण है वो भी हमको बोलते हैं हम लोग उल्टा सीधा फिर भी हमको जो अच्छा लगता है हम बोलते हैं प्रभु। हाँ, और जो बोल प्रभु जी, अगर महाराज, ऑनलाइन नहीं भी होंगे हाँ तो तो भी हम लोग हम सुनते बाद हैं। में सुनते हैं, और हम सबको मतलब जितना हो सके हम वो शेयर करते हैं और सुनते हैं क्लास। हाँ ऐसा नहीं है कि नहीं, इस टाइम अगर नहीं हुआ, अगर कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन हम बाद इसको में भी जरूर सुनते क्लास हैं सुनते हैं। और हम भी उतना सेट नहीं कर पाते तो भी सुनते हैं प्रभु। शेयर करके हम सुनते हैं। जी, जिसको भी मतलब जो ये बोलते हैं ना वो ब्रह्म अपराध हो जाता है ना, उसीलिए मम्मी को मना करते हैं। वो हमेशा बोलते रहता है, इस सब क्या होगा। वो एकादशी के दिन ही कोई वैष्णव निंदा करने स्टार्ट हो जाता है, जैसे को सुनना पड़ता है हमें। तो मम्मी को बोलते, मम्मी बार बार करके बोलती है कि नहीं उसको बोलना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो उसकी कुछ देर के बाद वो ब्रह्म अपराध कर देता है, कुछ निंदा करता है, कुछ सुनना पड़ता है हम लोग। इसीलिए मम्मी को बोलते हैं मत बोलो, उसको छोड़ दो, ये क्योंकि वो ब्राह्मण है। ये जो 10 प्रकार के नाम अपराध है ना, तो उनमें से एक अपराध है कि अश्रद्धावान को भगवान की नाम का उपदेश देना। तो जो अश्रद्धावान है ना, उनको नहीं सुनाना चाहिए। मान लीजिए आप किसी मुसलमान के पास जाके जो अल्लाह अकबर करता है, उनके सामने जाके बोलो कि कृष्ण कथा हरिनाम अमृत है, इसे करो भाई, तो वो क्या करेगा? आपको मारेगा। नहीं महाराज, बोलने जाते हैं ना, बोलते हैं वो लोग तो सब पैसा लेकर खेला करता है, वो लोग का क्या बात सुनते हो। एकादशी करने का क्या जरूरत है, पराठा खाओ, पराठा रोटी खाने से भी एकादशी होता है। रामकृष्ण महाराज बोल के गए हैं, ऐसे ऐसे बात करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं मत बोलो लोग को। ना प्रभु जी, वो आप एक नदी मिनट और समय कुआं है, का जो बोले, नदी 1 मिनट कुआं, समय है, ऑटोमेटिक अगर कट गया ना तो और ज्वाइन नहीं होगा। हाँ, बोलिए। हरे कृष्ण जी, वो कुआं और जो नदी का हाँ बोले, वो कुआं और नदी का आप थोड़ा थोड़ा बताइए। हाँ, बताइए। मुझे भी अच्छा। ठीक है, कुंवर नदी का तो अभी समय नहीं है, क्योंकि 1 मिनट ये बोलते बोलते ये कट जाएगा, मीटिंग कल बोलेंगे कुंवर नदी का। हाँ, जय कृष्ण दंडवत ग्रंथराज प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की,
जय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जगन्नाथ प्रभु की जय। जय जगन्नाथ प्रभु की। जय जगत गुरु।